घोषित हो चुका है सर, क्या तैयारी है पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर? आज क्या में इस मुद्दे पर और नारी शक्ति मुद्दे पर चर्चा हुई है? हाँ, दोनों मुद्दों पे चर्चा हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तो तैयारी रहती है, और क्योंकि निगम और नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। उसकी कमेटी माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे और आगे की रणनीति गति से चलेगी, क्योंकि समय कम है। उसको लेकर के सारी चर्चाएं आज की हैं। नारी वंदन जो बिल है उसको ऊपर भी चर्चा की है कि हमारी महिलाएं अलग अलग इस जो लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन ये बिल आ रहा है, इसको लेकर के भी रणनीति पूरी बनी है। उस पर चर्चा हुई है। हमारा महिला मोर्चा उसको लेकर के लीड करेगा, और ये भी उसमें आया है कि हमारी जो पंचायतें हैं वहाँ से रेजुलेशन जाएंगे पढ़ करके, और हमारे नगर पालिका के जो पार्षद स्थानीय निकाय के पार्षद हैं उनका भी समर्थन इसके साथ मिलेगा, और एक ऐसा भाव कि सभी मिलकर के इसमें सहयोग करें, इसका समर्थन करें, ऐसी एक रणनीति बनी है। और उसकी चर्चा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनका एक संकल्प रहा है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, और हर कदम के ऊपर उन्होंने महिलाओं को मजबूत और सशक्त करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। हमारे हरियाणा के अंदर तो अगर हम देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहीं से उसकी शुरुआत की है, और जब यहाँ से शुरुआत की है तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। एक कुरीति का समाप्त हुआ है, और लोगों में एक जागरूकता इस अभियान से आई है। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग वर्ग के लोग इस अभियान से जुड़ करके इसका समर्थन किया है, और बेटियों को, महिलाओं को जिस प्रकार से सशक्त किया गया है योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि एक बड़ी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो भी हरियाणा से उसका शुभारंभ किया था, महिला सखी योजना, उसका भी शुभारंभ यहाँ से किया था, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत करें, ताकि भारत के विकास में, जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस विकसित भारत में महिलाओं की एक प्रमुख भूमिका हो। आज आप देख रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं आज अपने क्षेत्र का सम्मान ऊंचा कर रही हैं, भारत का सम्मान ऊंचा कर रही हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा है कि महिलाओं की इस देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जो ये बिल आ रहा है, इसके समर्थन के अंदर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मिलकर के इसका सहयोग करें। उम्मीदवारों का चयन को लेकर क्या, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो जिस तरीके से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर किस पर जो है बीजेपी किन नामों पर मोहर लगाने का काम? नहीं, आज चर्चा हुई है कि अध्यक्ष जी बैठ कर के कमेटी बनाएंगे, और कमेटी नीचे हर नगर निगम और नगर परिषद के यहाँ जा कर के कार्यकर्ताओं से मिल कर के बातचीत करके उसके ऊपर काम करेंगे, और जो ही एजेंडा आएगा तो उसके ऊपर बैठ कर के हमारी चुनाव संचालन समिति वो चर्चा करेगी, और उसके बाद जो नाम तय होंगे वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। देखिए, मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती आज हर्षोल्लास के साथ पंचकुला में राज्य स्तर के ऊपर आज मना रहे हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का
मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा इस अवसर के ऊपर, क्योंकि आज़ादी के बाद अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिया गया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। कांग्रेस ने तो हमेशा उसको नीचा दिखाने का काम किया, और अब आप देख भी रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किस प्रकार से उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान की बुक को उठा करके स्थान स्थान पर घूम रहे हैं। वो भी एक अपमानित करने का काम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन 5 स्थानों को, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां उन्होंने अपनी जीवन की जो समय बिताया, जहां उनका जन्म हुआ, या जहां पर उन्होंने उनका अंतिम समय था, जहां उनकी दीक्षा हुई है, ऐसे 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनके नाम के ऊपर वोट तो लिए हैं, परंतु वोट के साथ साथ डॉक्टर साहब को अपमानित करने में कोई कसर कांग्रेस ने नहीं छोड़ी। उन्होंने उनको अपमानित किया, वोट लेने का जरूर काम किया, परंतु मोदी जी ने डॉक्टर साहब के सम्मान के अंदर लगातार मजबूती से काम किया है, और उनके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और आज जो राज्य स्तर के ऊपर ये अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, ये मैं इसके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।